नमस्कार, आज आप सभी का ज्ञान चैनल्स में दोबारा स्वागत करता हूँ मैं। आज हम इस चैप्टर के एक नेक्स्ट पोर्शन की ओर बढ़ेंगे, जो हमने पहले रिडॉक्स रिएक्शन और बाकी सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में देखा था। आज मैं सिर्फ आपको रिडॉक्स रिएक्शन और उसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में बताऊँगा कि रिडॉक्स रिएक्शन जो होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है और उसके कुछ एग्जांपल्स देख के हम ये देखेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन के क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाते हैं तो सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रिडॉक्स रिएक्शन कैसे होता है। तो मैं आपको रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बता रहा था कि जैसा आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि रिडॉक्स रिएक्शन जो होता है हमारा वो रेड प्लस ऑक्स से मिलकर बना होता है। रेड का मतलब होता है रिडक्शन, ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू रिडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन जनरल भाषा में ये भी समझ सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। अब इसमें एक और जो मेन पार्ट आता है वो आपका है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ये जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है ये चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट और ख़ास करके इस आपके रिडॉक्स रिएक्शन वाले टॉपिक से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देता है फॉर ऑक्सीडेशन या फिर हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है, जो सब्सटेंस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच gives oxygen for oxidation or which removes hydrogen is known as oxidizing agent। यानी जो सब्सटेंस ऑक्सीजन दे दे वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, या फिर जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को रिमूव कर दे उसको भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन। जो सब्सटेंस आपका हाइड्रोजन देता है फॉर रिडक्शन और या फिर ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। इन दोनों चीज़ों को, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट जो है, इन दोनों चीज़ों को हम अभी एक एग्जांपल से समझते हैं जिससे आपका और क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने रिडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जांपल आपको दिखाया है कि व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विद हाइड्रोजन द कॉपर मेटल एंड वाटर आर फॉर्म्ड। इसमें अगर आप देखें तो आपका यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और जब ये रिएक्शन हो रहा है तो आपका कॉपर और वाटर फॉर्म हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे इसे कट कर लीजिएगा। अब देखिए जो आपका CuO है यानी कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ से क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। तो ये आपका क्या होगा, रिडक्शन होगा, क्योंकि रिडक्शन की डेफिनेशन क्या थी हमारी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखिए आपका जो ये सब्सटेंस है कॉपर ऑक्साइड, इससे हमारा ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, रिडक्शन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये हमारा हो गया ऑक्सीजन। अब मैंने आपको आज की क्लास में रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बताया था। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम ये रिडॉक्स रिएक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पेपर में आपको ये चार चीज़ें अक्सर पूछी जाती हैं, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, कि जो सब्सटेंस आपको ऑक्सीजन दे। तो यहाँ पे आपको कौन सा सब्सटेंस दिख रहा है जो ऑक्सीजन दे रहा है, कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड क्या होगा, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है। और कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन को ले रहा है, तो अगर आप देखें तो सिर्फ क्या है H2। ये H2 यहाँ पे आके क्या बन गया, H2O बन गया। तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। अगर आपने एक भी पहचान लिया तो आप दूसरा बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। और उसके बाद सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड और सब्सटेंस रिड्यूस बहुत सिंपल है। जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वही आपका सब्सटेंस रिड्यूस्ड होगा। सब्सटेंस रिड्यूस्ड का मतलब क्या है कि इससे क्या हो गया, आपका ऑक्सीजन हट गया। तो अगर आप देखें कि आपका यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था, अब वो कॉपर बन गया, तो क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड से ही क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन दे दिया तो कॉपर बन गया। इसलिए कॉपर ऑक्साइड आपका क्या हो गया, सब्सटेंस रिड्यूस्ड। और सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड में क्या हो गया आपका, वाटर, क्योंकि यहाँ पे वाटर बन गया, H2 क्या था, हाइड्रोजन, यहाँ पे वाटर के फॉर्म में आ गया। तो अगर आप इसमें से सिर्फ अगर आपको ये दो भी समझ में आ जाए
कि आपका सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन सा है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, तो आप इन दोनों को आराम से लिख सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वही आपका सब्सटेंस रिड्यूस्ड भी होगा, और जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है वही आपका सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड भी होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसके साथ। हाँ, तो ये रहा आपका दूसरा एग्जांपल। When hydrogen sulfide react with chlorine, then sulfur and hydrogen chloride are formed। यानी जब आपका हाइड्रोजन सल्फाइड जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो आपका सल्फर और हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म होता है। इस रिएक्शन को अगर हम ऐसे ब्रेक डाउन करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब आपका हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो ये आपका जो हाइड्रोजन है ये क्या हो रहा है, रिमूव हो जा रहा है। ठीक है, तो अगर किसी भी सब्सटेंस से आपका हाइड्रोजन क्या हो, रिमूव हो जाए, तो उस चीज़ को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, और जिस सब्सटेंस में आपका हाइड्रोजन ऐड हो जाए, ठीक है, वो आपका क्या है, रिडक्शन। तो अगर आप देखें तो आपके क्लोरीन में क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, ऐड हो गया, तो इसलिए क्या हो गया, आपका क्लोरीन जो है वो रिडक्शन में आ गया। ठीक, अब इसी को अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के हिसाब से समझें तो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, अगर आप लोग ध्यान दें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के डेफिनेशन को, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी सब्सटेंस या तो ऑक्सीजन दे रहा हो, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन को वो कर रहा हो, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है हमारा, क्लोरीन। ठीक है, और आपका ऑक्सीडाइ रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आपने इन दोनों को ध्यान से निकाल लिया है तो आपको इन दोनों को निकालने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वही आपका क्या है, सब्सटेंस रिड्यूस्ड। तो सब्सटेंस रिड्यूस्ड क्या होगा आपका, Cl2 यानी क्लोरीन, और सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड आपका क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो वीडियो को दोबारा पॉज करके देख लीजिए डेफिनेशन, और मैं आपको दोबारा यही बताऊंगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को हम ऑक्सीजन के बदले ना देख के अगर हाइड्रोजन के टर्म्स में देखें तो ऐसे होगा। अभी तक मैंने आपको जो एग्जांपल्स दिए थे वो ऑक्सीजन रिडक्शन यानी रिडॉक्स रिएक्शन के, वो ऑक्सीजन के बेसिस पे था। यहाँ पे जो है ये आपका हाइड्रोजन के बेसिस पे है। तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके सारी डेफिनेशंस लिख लीजिए, और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो आपके ये पार्ट है, ये वाले, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर पूछे जाते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, और एक नेक्स्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूँ एक और, जिससे आपको और क्लियर हो जाए। यहाँ देखिए आपका तीसरा एग्जांपल आ गया है। When zinc oxide is heated with carbon, then zinc metal and carbon monoxide are formed। यानी जब आप जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ, इस कार्बन को हम कोक भी कहते हैं कभी कभार, ठीक है, तो जब जिंक ऑक्साइड को आप कार्बन के साथ हीट के प्रेजेंस में जब आप रिएक्ट करवाते हैं तो आपका क्या बनेगा, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपका क्या है, जिंक ऑक्साइड से क्या है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। तो जिस केस में आपका ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है उस केस को हम क्या मानते हैं, रिडक्शन। और जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है वो आपका क्या है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को देखने की बारी है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, जिससे आपका क्या है, ऑक्सीजन जा रहा है। अब आपका ऑक्सीजन किससे जा रहा है, जिंक ऑक्साइड से। ठीक है, तो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, अगर आप ध्यान से देखें रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन के हिसाब से, तो आपका क्या है, कार्बन। ठीक, अब बहुत आराम से हम समझ सकते हैं सब्सटेंस रिड्यूस कौन सा हो गया, जिंक ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि जिंक से क्या है, ऑक्सीजन रिमूव हो गया। और सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड यानी जिसमें सब्सटेंस ऑक्सीजन जाके ऐड हो गया वो आपका क्या है, कार्बन यानी सी। ठीक है, तो यही 4 पॉइंट हैं जो आपको रिडॉक्स रिएक्शन में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, कि आप जब भी कोई आपको रिडॉक्स रिएक्शन गिवन होगा
आपको बोलेगा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड बताइए, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर आप इन 3 एग्ज़ाम्पल्स को अगर आप देख लें, समझ लें, तो शायद आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आज की क्लास में मैं इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट होगा आपका करोजन और रेंसिडिटी, उस पे एक वीडियो आएगी आप लोगों को, जो कि आपको कल तक वो वीडियो अपलोड हो जाएगी इस चैनल पे। सो आज के लिए इतना ही। आप सभी जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक नहीं देखा है, जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी है, वो पहले के वीडियोस देख ले, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाएगी। ओके, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।